कराची की घास मंडी में पानी का तनाजा, पीटीआई के एमपीए रमजान घांची फायरिंग से जख्मी, हॉस्पिटल मुंतकिल। एसएसपी सिटी का कहना है कि टिम्बर मार्केट के ओहदेदार सुलेमान सोमरो और उनके बेटों ने फायरिंग की। सुलेमान सोमरो और उनके बेटे अली सोमरो जेर हिरासत। दो बंदे आए हैं असले के जोर पे ना, जो भी सामान वगैरह मोबाइल वगैरह वो सारा लेके चले गए। इंतजामिया के साथ मुज़ाकरात कामयाब। कराची बंदरगाह के करीब वाक़े मच्छर कॉलोनी के मकीनों का रेलवे ऑपरेशन के खिलाफ माड़ीपुर रोड पर एहतजाजी धरना खत्म। एहतजाज के बायस बंदरगाह के अतराफ घंटों ट्रैफिक जाम रही। अतराफ की सड़कों और गलियों में भी ट्रैफिक मुअत्तल रही। कराची का इंफ्रास्ट्रक्चर तबाह करने पर सुप्रीम कोर्ट बरहम। लोरियां ना सुनाएं, कम अज कम 500 गैर कानूनी इमारतें गिराएं। तजावुजात के खिलाफ ऑपरेशन जारी रखने का हुक्म। कारसाज, शाराय फैसल, राशिद मिन्हास रोड पर तमाम शादी हॉल, सिनेमा, प्लाजे और मार्केट्स गिराने की हिदायत। अस्करी पार्क फौरी सिविल इदारे के मातहत किया जाए। पाकिस्तान का वीजा शराइत नर्म करने का फैसला। पहले मरहले में 97 मुल्कों के लिए वीजा शराइत नर्म की जाएंगी। वीजा ऑन अराइवल और वीजा इजरा की मुद्दत में कमी के लिए कैटेगरीज बनाई जाएंगी। वजारत खारजा और दाखिला को हंगामी बुनियादों पर इकदामात की हिदायत। वजीर आजम की जेर सदारत इजलास में आर्मी चीफ की भी शिरकत। पाक फौज ने भारत का झूठा प्रोपेगेंडा मुस्तरद कर दिया। डीजीआईएसपीआर का कहना है कि आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा भारतीय हम मनसब से कोई राबता नहीं किया। दोनों आर्मी चीफ कांगो में अक़वाम मुत्तहिदा अमन मिशन में इकट्ठे तैनात भी नहीं रहे। मुल्कों में बातचीत का इख्तियार सिर्फ हुकूमतों को हासिल है। आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा से चीनी सफीर और जनूबी अफ्रीकी हाई कमिश्नर की मुलाकातें। चीनी सफीर से मुलाकात में बाहमी दिलचस्पी के उमूर पर तबादला ख्याल किया गया। जनूबी अफ्रीका के हाई कमिश्नर के साथ खित्ते की सिक्योरिटी, दोनों मुल्कों के ताल्लुकात और दीगर उमूर पर बातचीत। पंजाब पुलिस में खैबर पख्तूनख्वा जैसी इस्लाहात लाई जाएंगी। वज़ीर आज़म की ज़ेर सदारत इजलास। साहिवाल वाक़े में मुलव्विस अफराद के चालान फौरी पेश करने की हिदायत। फवाद चौधरी का कहना है कि वज़ीर आज़म की हिदायत है, साहिवाल वाक़े पर इंसाफ मिलना चाहिए। वज़ीर आला पंजाब ने भी वज़ीर आज़म से मुलाकात की, साहिवाल के वाक़े पर ब्रीफिंग दी। नकीब महसूद समेत 4 अफराद मासूम थे, मावराए अदालत कत्ल किया गया। इंसदाद दहशतगर्दी अदालत ने पुलिस रिपोर्ट मंजूर कर ली। चारों के खिलाफ 5 मुकदमात खत्म करने की रिपोर्ट भी मंजूर। चारों को कमरे में कत्ल करने के बाद असलहा और गोलियां डाली गईं। राव अनवार जाए वकुआ पर मौजूद थे। पंजाब हुकूमत ने नवाज शरीफ की सेहत के मुतालिक मरियम नवाज के खदशात मुस्तरद कर दिए। वज़ीर इत्तलात फयाज चौहान कहते हैं मरियम नवाज झूठ बोलना छोड़ दें। नवाज शरीफ की मेडिकल रिपोर्ट्स बिल्कुल नॉर्मल हैं। घर से मर्जी की डिशें आती हैं। कौमी मुजरिम का ख्याल रखा जा रहा है। हर किस्म की सहूलत दी जा रही है। कराची सिटी काउंसिल में बल्दियाती नुमाइंदगान के झगड़े का मामला। केएमसी इंतजामिया ने पुलिस को शिकायत कर दी। कहा नामालूम अफराद मेयर कराची पर हमला करना चाहते थे। सिक्योरिटी हुक्काम ने फुटेज का जायजा लेना शुरू कर दिया।
कराची सोल्जर बाजार में ट्रैफिक अहलकार की टारगेट किलिंग में किराए के कातिल मुलव्विस होने का इंकशाफ। पुलिस अहलकारों की टारगेट किलिंग में नया असलहा इस्तेमाल हो रहा है। जेल में बंद मुलजिम राशिद से सीटीडी और ईस्ट पुलिस की तफ्तीश। राशिद का साथी सईद जिन्ना हॉस्पिटल से फरार हो चुका। लाहौर में गैर कानूनी तामीर, खोखर पैलेस को गिराने की बजाय बचाने की तैयारियां। एलडीए ने खोखर पैलेस की सरपरस्ती का मलबा अपने फौतशुदा अफसरान पर डाल दिया। खोखर मार्केट और खोखर पैलेस 2007 में बने। एलडीए ने जिन मुलाजिमों के खिलाफ कार्रवाई की दरख्वास्त दी वो वफात पा चुके। जनूबी पंजाब के मुख्तलिफ इलाके फिर धुंध की लपेट में आ गए। चीचावतनी, उच्च शरीफ, मंचनाबाद, लोधरा, बहावलपुर में शदीद धुंध। मोटरवे का मुल्तान खानेवाल सेक्शन बंद कर दिया गया। सक्खर और गिरदोनवा में शदीद धुंध। सांगी से पेनोआकिल तक हद्दे निगाह सिफर रह गया। वेनेजुएला का अमेरिका से सिफारती ताल्लुकात खत्म करने का ऐलान। सदर निकोलस मादुरो का अमेरिका में सिफारत खाना और तमाम काउंसिल खाने बंद करने का हुक्म। अमेरिका का वेनेजुएला में अपना सिफारत खाना खुला रखने का फैसला। सिर्फ गैर जरूरी सिफारती अमले को वेनेजुएला छोड़ने का हुक्म। मुल्क की मुसल्लह अफवाज का सदर मादुरो की हिमायत का ऐलान। वेनेजुएला में पुरतशद्दुद मुजाहिरों में हलाकतें 26 हो गईं। तुर्क सदर रजब तैयब एर्दोगान का सदर निकोलस मादुरो की हिमायत का ऐलान। अमेरिकी सेनेट में ट्रंप के बॉर्डर प्लान पर अपने ही मुखालिफ निकले। रिपब्लिकन पार्टी की तरफ से शटडाउन खत्म करने की कोशिश नाकाम। रिपब्लिकन पार्टी 60 वोट की मतलूबा अक्सरियत लेने में नाकाम रही। सदर ट्रंप की पार्टी एक भी डेमोक्रेट वोट ना ले सकी। उधर अमेरिकी हुकूमती शटडाउन 34वें रोज में दाखिल। हुकूमती मामलात ठप। 8 लाख से जायद सरकारी मुलाजिमीन दूसरे माह भी तनख्वाहों से महरूम रहे। स्कॉटलैंड के साबिक फर्स्ट मिनिस्टर एलेक्स सालमंड जिनसी ज्यादती के इल्जाम में गिरफ्तार। एलेक्स सालमंड को एडिनबरा कोर्ट में 14 केसेस का सामना है। मुल्जिम का कहना है वो बेकसूर है, उसे फंसाया जा रहा है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं 92 न्यूज और मैं हूं अम्मान अली खान और मैं हूं अंजला इरफान। हेडलाइंस आपने जानी। बुलेटिन का बाकायदा आगाज करेंगे एक अहम खबर के साथ कि कराची में घास मंडी में पानी की लाइन के तनाज़े पर फायरिंग की गई। पीटीआई के एमपीए जख्मी हो गए। रमजान खांची को टिम्बर मार्केट के ओहदेदार सुलेमान सोमरो और उसके बेटे ने गोलियां मारी। एसएसपी मुकद्दस हैदर का कहना है कि रमजान खांची को टांग में गोली लगी। हालत खतरे से बाहर बताई जा रही है। सुलेमान सोमरो और अली सोमरो को हिरासत में ले लिया गया, जबकि रहनुमा पीटीआई खुर्रम शेर जमान का यह कहना है कि एमपीए महफूज नहीं है तो आम आदमी कैसे महफूज होगा। अहम खबर से मुतालिक आपको आगाह कर रहे हैं। कराची में पेश आने वाले वाक़े से मुतालिक पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के एमपीए पर फायरिंग की गई, जिसके बाद ताहाल मुकदमा दर्ज नहीं किया गया। आगे बढ़ेंगे और बात करेंगे। सुप्रीम कोर्ट ने कराची में बड़े पैमाने पर गैर कानूनी तामीरात और तजावुजात से मुतालिक सिंध हुकूमत को रिपोर्ट मुस्तरद कर दी है। शहर की तबाही पर सिंध हुकूमत को फौरी काबीना का इजलास बुलाने का हुक्म दिया गया। इसी हवाले से ये रिपोर्ट देखिए। सुप्रीम कोर्ट कराची रजिस्ट्री में तजावुजात से मुतालिक केस की समाअत। सिंध हुकूमत की रिपोर्ट मुस्तरद। कराची का इंफ्रास्ट्रक्चर तबाह करने पर अदालत का शदीद इजहार बरहमी। सुप्रीम कोर्ट ने शहर की तबाही पर सिंध हुकूमत को फौरी काबीना का इजलास बुलाने का हुक्म दे दिया। जस्टिस गुलजार अहमद ने एडवोकेट जनरल से कहा कि लोरियां न सुनाएं, आपकी लोरियों में आने वाले नहीं, हमें 1950 के बाद वाला असल मास्टर प्लान ला कर दें। इस शहर की कम अज कम 500 इमारतें गिराना होंगी। अदालत ने कहा कि मलीर
नदी पर कायम हर किस्म की इमारतें गिराना होंगी। महकमा रेवेन्यू ने मलीर नदी की जमीन किस कानून के तहत बेच डाली? जाएं, लाइन्स एरिया गिराएं और कसीरुल मंजिला इमारतें बनाकर लोगों को बेहतर सहूलतें दें। क्या कोई उन्हें पूछने वाला नहीं? मलीर नदी की जमीन पर इतनी ऊंची ऊंची इमारतें कैसे बन गयी? बताएं, मलीर नदी की जमीन पर इकरा यूनिवर्सिटी, इम्तियाज सुपर स्टोर और मेडिसिन कंपनी कैसे बनाई गयी? सुप्रीम कोर्ट ने कारसाज, चौराहे फैसल, राशिद मिन्हास पर कायम तमाम शादी हॉल गिराने का हुक्म दे दिया। ग्लोबल मार्केट समेत कंटोनमेंट एरियाज में तमाम सिनेमा घर, कमर्शियल प्लाजे और मार्केट्स गिराने की भी हिदायत की। सुप्रीम कोर्ट ने 4 सफ़ात पर मुश्तमिल तहरीरी फैसला भी जारी कर दिया। तहरीरी फैसले में अदालत ने सिंध हुकूमत से 2 हफ्तों में रिपोर्ट तलब कर ली। अदालत ने सिंध हुकूमत को तमाम स्टेक होल्डर्स और माहिरीन से मुशावरत करने का भी हुक्म दिया। अदालती फैसले में तय किया जाए कि गैर कानूनी इमारतें कैसे गिराई जाएं। मुतासरीन के लिए सिंध हुकूमत के पास क्या मुतबादिल प्लान होगा, हिकमत अमली तय की जाए।